दोस्तों, इस किताब के लेखक बहुत ही अमेजिंग व्यक्ति हैं। उन्होंने 35 साल की उम्र में ही वर्ल्ड की सभी 193 देशों की यात्रा कर ली है। अपने ब्लॉग पर उन्होंने बताया है कि कम पैसों में ही उन्होंने ये सब कैसे किया। उनकी स्टोरी पढ़कर आप भी इंस्पायर हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। द $100 स्टार्टअप। इंट्रोडक्शन। रेनेसांस। दोस्तों, रेनेसांस का मतलब होता है किसी चीज का फिर से उत्थान होना या उसका जागना। जैसे कभी यूरोप में डार्क एजेस का युग था, जिसमें कला और संस्कृति बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन बाद में रेनेसांस हुआ और वहां पर आर्ट, लिटरेचर और साइंस अपने चरम पर पहुंच गए। इस किताब में रेनेसांस का मतलब इंटरनेट पर चल रहे स्टार्टअप कल्चर के बूम से है। आज कोई भी इंटरनेट पर अपना स्टार्टअप चला सकता है और पैसे कमा सकता है, और करोड़ों लोग कमा भी रहे हैं। आप दिन में जितनी भी वेबसाइट्स विजिट करते हैं, वे एक तरह के स्टार्टअप्स ही हैं। कई बार एक टीम उनको मैनेज कर रही होती है, तो कई बार अकेला आदमी ही उसे संभाल रहा होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने रेनेसांस के लिए तैयार हो, तो आगे के चैप्टर्स में लेखक ने बताया है कि किस तरह आप सिर्फ $100 से अपना स्टार्टअप एक ही हफ्ते में शुरू कर सकते हो। बहुत बड़ी स्टार्टअप न सही तो माइक्रो बिजनेस तो शुरू कर ही सकते हैं, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं। लेसन 1। कन्वर्जेंस। इंटरेस्ट बेस्ड स्टार्टअप। सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टार्टअप किस चीज का शुरू करें। तो इसके लिए लेखक ने सरल तरीका बताया है। सबसे पहले आपके जो भी इंटरेस्ट है उनकी एक लिस्ट बनाइए। फिर आप यह देखिए कि उनमें से किस इंटरेस्ट के लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप उस इंटरेस्ट को लेकर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जहां इंटरेस्ट और कमाई दोनों की पॉसिबिलिटी हो, उसी को कन्वर्जेंस कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके इंटरेस्ट है 1. गजल लिखना, 2. हिस्ट्री, 3. म्यूजिक सुनना, 4. और जॉगिंग। अब अगर आप एक ब्लॉग लगाते हैं और उस पर अपनी गजलें लिखते हैं, तो कम चांसेस होंगे कि लोग उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए पहले आपको एक प्रसिद्ध गजल राइटर होना चाहिए। और हम अस्यूम कर रहे हैं कि आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए गजल लिखते हैं, तो इस तरह का ब्लॉग नहीं चलेगा। म्यूजिक भी आप सिर्फ अपने लिए सुनते हैं, और मान लेते हैं कि म्यूजिक थियरी की भी आपको खास समझ नहीं है, तो इस पर भी आप कुछ शुरू करेंगे तो सफल नहीं होगा। ऐसे ही जॉगिंग भी ऐसा टॉपिक होगा जिस पर आप ज्यादा कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो बचा हिस्ट्री। अब क्योंकि हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, और अगर आप हर क्लास के पिछले सालों के हिस्ट्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की वेबसाइट शुरू करते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को विजिट करेंगे, तो ये वेबसाइट पैसे कमा पाएगी। इसके अलावा आप हिस्ट्री के वीडियोस भी YouTube पर डाल सकते हैं, या वेबसाइट पर हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह आप पेपर पर अपने सारे इंटरेस्ट्स लिखिए और एनालाइज करिए कि आपका कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए पैसे कमा सकता है। उसी पर आपको अपनी स्टार्टअप शुरू करनी चाहिए। लेसन 2। स्किल बेस्ड स्टार्टअप। दोस्तों, आप अपनी स्किल के आधार पर भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास क्या स्किल है। ये ढूंढने का इजी तरीका है आपका प्रोफेशन या जॉब। हर व्यक्ति कोई न कोई जॉब तो करता ही है, वही उसकी स्किल होती है। क्या आप टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, गार्डनर हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं? तो इन्हीं स्किल्स पर अपना वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। टीचर है तो उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस डाल सकते हैं। हाउसवाइफ है और कुकिंग का शौक है तो कुकिंग वीडियोस डाल सकते हैं। गार्डनर है तो लोगों को पौधे लगाने की सर्विस दे सकते हैं, आदि। लेसन 3। द मैजिक फॉर्मूला। स्टार्टअप इन 3 स्टेप्स। तो दोस्तों, ऊपर के दोनों लेसन में आपने सीखा कि स्टार्टअप का आइडिया कैसे ढूंढना है। अब उस आइडिया को प्रोडक्ट बनाकर कैसे बेचना है, इसके लिए लेखक ने 3 स्टेप्स का आसान सा फॉर्मूला दिया है। आपको 3 चीजें चाहिए। 1. प्रोडक्ट। जो भी आइडिया है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे कुकिंग वीडियोस या टीचिंग लेसन्स। 2. वेबसाइट विद पेपैल।
एक वेबसाइट बना लीजिए और उस पर उन वीडियोस को अपलोड कर दीजिए। कीमत डिसाइड करिए, फिर पेपैल के जरिए आप उसे बेच सकते हैं। पेपैल एक फ्री ऐप है जो बहुत भरोसेमंद है। इसे पीटर थिल और इलॉन मस्क ने बनाया था। अगर आपको वेबसाइट बनाने नहीं आती तो फाइवर या अपवर्क आदि वेबसाइट से फ्रीलांसर ढूंढ सकते हैं, जो कम पैसों में आपके लिए बेसिक सी वेबसाइट बनाकर दे देंगे। 3. कस्टमर। अब आपको प्रोडक्ट को कस्टमर तक ले जाना है। इसके लिए आप फेसबुक या गूगल पर एडवर्टाइज कर दीजिए। इससे कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, आपका प्रोडक्ट का आइडिया बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि बेकार की चीजें कोई नहीं खरीदेगा। तो ऑनलाइन स्टार्टअप के लिए यही बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। लेसन 4 हैप्पीनेस इन बॉक्स। इस लेसन में लेखक ने सफलता का राज बताया है। दोस्तों, हर प्रोडक्ट सफल नहीं होता। लोग ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिसका पैकेट खोलते ही उन्हें हैप्पीनेस मिले। जब लोग चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो उनकी भूख मिटती है, इससे उन्हें हैप्पीनेस मिलती है। जब जूतों का पैकेट खोलते हैं तो उन्हें कंफर्ट के साथ चल पाने की खुशी मिलती है। मोबाइल का पैकेट खोलते हैं तो उन्हें अपनों से बात कर पाने की खुशी मिलती है। इसी तरह से हर पैकेट में ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे हमें खुशी मिलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा नहीं होता? तो दोस्तों, इसी में आपकी सफलता का राज छुपा है। अगर आपकी स्टार्टअप चल नहीं पा रही है तो भी इस सीक्रेट का इस्तेमाल करिए। और नई शुरू करनी है तब भी ऐसा प्रोडक्ट सोचिए जिसे पाकर लोगों को बहुत खुशी मिले, नहीं तो कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ही प्रोडक्ट का आइडिया बनाइए। लेसन 5 ऐड वैल्यू। खुशी के अलावा दूसरा पैरामीटर जो आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करेगा वह है वैल्यू। क्या आपका प्रोडक्ट दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है? जैसे अगर आपको ब्लॉग ही शुरू करना है तो सोचिए कि वह लोगों की किस तरह से हेल्प करेगा। क्या वह नया नॉलेज देगा या उनकी किसी प्रॉब्लम का सलूशन देगा? तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाने की सोचिए। इसके लिए आप इन आइडियाज की हेल्प ले सकते हैं। देखिए कि मार्केट में क्या चीज अवेलेबल नहीं है, या कौन सा प्रोडक्ट बेकार है लेकिन लोगों को लेना पड़ता है। क्या किसी प्रोडक्ट की एक्सेसरी बनाई जा सकती है, या फ्यूचर में कुछ नई चीज की डिमांड होने वाली है। इससे आप एक वैल्यू वाला प्रोडक्ट बना पाएंगे। लेसन 6 स्टार्ट विद 6 स्टेप्स। 1. प्रोडक्ट बनाइए। 2. वेबसाइट बनाइए। 3. लोगों को ऑफर दीजिए। 4. पेमेंट का मेथड रखिए, पेपैल फ्री है। 5. लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, एड्स दे सकते हैं। 6. स्टेप 1 से 5 तक सीखिए और रिपीट करिए। तो दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ 6 स्टेप्स में ही अपनी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कोई चीज आपको नहीं आती है तो वेब डेवलपर आदि हायर कर लीजिए। लेसन 7 फॉलो योर पैशन। आप जिस चीज के लिए पैशनेट है उसी के अराउंड अपना बिजनेस मॉडल बना लीजिए। अगर क्रिकेट आपका पैशन रहा है तो आप क्रिकेट के नए प्रोडक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। अगर घूमना फिरना आपका पैशन है तो ट्रैवल ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। अगर लेखक है तो अपनी किताब बेच सकते हैं। लेकिन सारे पैशंस प्रॉफिटेबल नहीं होते, ये भी याद रखें। इसलिए काफी सोच समझकर ही डिसाइड करिए। लेसन 8 इंस्टेंट कंसल्टेंट बिजनेस। दोस्तों, अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, आप एक ही दिन में कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आप फिशरीज में एक्सपर्ट हैं तो लोगों को बता सकते हैं कि अपना फिश का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, टैंक कैसे बनाना है, मछली का फीड क्या होना चाहिए आदि। अगर ब्यूटिशियन है तो लोगों को बता सकते हैं कि कील मुहासों को कैसे रिमूव करना है, क्या डाइट लेनी है या कौन सी क्रीम लगानी है, या मेकअप टिप्स दे सकते हैं। तो जो भी आपको आता है वह आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। लेकिन आप खुद को सिर्फ लाइफ कोच या बिजनेस कंसल्टेंट न बनाएं, बल्कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बताएं जो आप लोगों की दूर कर सकते हो। जैसे आप ब्लॉगिंग एक्सपर्ट हैं तो बताएं कि आप ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने में हेल्प कर सकते हैं, या एसईओ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अपनी रिलेटेड फील्ड की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सोचें और कंसल्टेंट बन जाएं।
इसके लिए आप अच्छी फीस चार्ज कर सकते हैं। लेसन 9 द रोमिंग एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, आज इंटरनेट ने ऐसी क्रांति ला दी है कि बहुत से लोगों को टाइम और प्लेस से आजादी मिल चुकी है। बहुत से लोग संसार के किसी भी देश में बैठकर अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। ऐसे ही लोगों को रोमिंग एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, क्योंकि वे रोम करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। वे पैसा भी कमा रहे हैं और विदेश यात्राओं का भी मजा ले रहे हैं। कितना अच्छा होगा अगर आपको रोज दिल्ली या लखनऊ के किसी ऑफिस में 9 से 5 बजे तक काम न करना पड़े, बल्कि आप बाली, सिंगापुर या पेरिस आदि सुंदर जगहों में बैठकर अपना काम करते रहें। इंटरनेट ने ये पॉसिबल कर दिया है। जैसे अगर आपका कोई ब्लॉग है तो आप लैपटॉप उठाकर दुनिया में कहीं भी बैठकर अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। लेसन 10 द 1 पेज बिजनेस प्लान। दोस्तों, अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो आपके पास पेपर पर लिखा हुआ एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वे सोचते ही रहते हैं और कोई बिजनेस प्लान बन ही नहीं पाता, या इतना लेट बनता है कि तब तक उनकी स्टार्टअप की मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है। तो लेखक ने यही कहा है कि परफेक्शन का वेट न करते रहें। जैसे ही कोई ब्रिलियंट आइडिया दिमाग में आए तो फटाफट एक पेज का बिजनेस प्लान बना लीजिए। सबसे पहले प्रोडक्ट का आइडिया लिखिए। आपके कस्टमर कौन से होंगे ये लिखिए। वे कहां से मिल सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना होगा। जो भी आपके दिमाग में स्टेप्स आते हैं लिख लीजिए। लेकिन प्लान से बड़ा होता है एक्शन। एक पेज का बी प्लान बन जाने के बाद एक्शन लीजिए। फटाफट एक वेब डेवलपर हायर कीजिए और वेबसाइट बनवा लीजिए। इस तरह एक एक करके सारे स्टेप्स लीजिए। लेसन 11 टेस्ट द मार्केट। दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो अपनी मार्केट को भी टेस्ट कर लें। उसके लिए ये स्टेप्स आपके काम आएंगे। 1. सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। 2. उस प्रोडक्ट की मार्केट काफी बड़ी होनी चाहिए ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो। 3. आपका प्रोडक्ट लोगों की पेन को दूर करने वाला होना चाहिए। 4. आपके प्रोडक्ट में ऐसे यूनिक फीचर्स होने चाहिए जो बाकी प्रोडक्ट में न हो। 5. लोगों का फीडबैक लेकर पता करें कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लगा। 6. फीडबैक के आधार पर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें। 7. अगर लोग प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे तो उस पर और ज्यादा टाइम वेस्ट न करें, बल्कि दूसरे प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर दें। लाइफ एक प्रोडक्ट पर खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों, इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा। अब जाइए और इन लेसन्स की हेल्प से अपना स्टार्टअप शुरू करने का प्लान बनाइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।